उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी। उनसे बातचीत करने के बाद मैं आपके पास नरेश वारिया जी दोबारा आता हूं। ब्रजेश जी, हमारी संस्कृति सर्वदेव मई माता सर्वदेव सर्वतीर्थ मई माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत, मतलब हमारी दुनिया ही माँ बाप होते हैं। और ऐसे में आज माँ का चला जाना और उनके साथ कितनी प्रगाढ़ता थी प्रधानमंत्री की, वो हम सब ने तस्वीरों से देखा है। आज क्या महसूस कर रहे हैं आप इन तस्वीरों को देखते हुए? ब्रजेश पाठक जी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे साथ कुछ ही देर में फिर जुड़ेंगे। कनेक्शन अभी बहाल नहीं है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन हमारी दुनिया, हम उस संस्कृति में भरोसा करने वाले देश रहे हैं जिसमें गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की जगह अपने माता पिता की परिक्रमा की थी और इसलिए सबसे पहले उनको पूज्य माना गया। तो माता पिता का आदर, उनके लिए स्नेह, और क्यों वो स्नेह? क्योंकि आपके लिए निस्वार्थ भाव से अगर कोई सोच पाने वाला और आपको सलाह देने वाला, आपके लिए भला सोचने वाला होता है, वो माँ बाप के अलावा शायद ही कोई हो सकता है। तो ऐसे में माता पिता का चला जाना या उनमें से किसी का चला जाना, ये क्या होता है, ये सिर्फ उस समय संतान महसूस कर सकती है, कोई और उसको बयान नहीं कर सकता। खुद संतान भी नहीं बयान कर सकती कि वो क्या महसूस कर रहा है या कर रही है, लेकिन वो जो दिल में उमड़ता घुमड़ता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हर वो व्यक्ति जो अपने माता पिता के लिए ये स्नेह भाव, आदर भाव रखता है, जो कि ज़्यादातर लोग रखते हैं, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होता होगा, वो इन तस्वीरों को देखकर कांपता भी है, वो इन तस्वीरों को देखकर लरसता भी है कि जब उसके सामने ऐसा मौका आएगा, अगर नहीं आया है तो वो कैसे सामना करेगा, वो कैसे खड़ा रहेगा, कैसे इन लम्हों को वो दृढ़ता के साथ खड़े होकर जी पाएगा। और दिनेश जी, एक बात आपने जो कही कुछ देर पहले कि इस वक्त जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर खड़े हैं, वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि शायद मैं थोड़ा वक्त और दे देता अपनी, लिखा है उन्होंने लिखा भी है और उन्होंने वो निष्ठा, वो समर्पण की बात भी कही है। बट जो ये बात वो हमेशा अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखते हैं कि उनकी माता जी से उन्हें कितनी सीख मिली है, ये बात ज़रूर वो महसूस कर रहे होंगे। और शायद आमोद, मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे याद आ रहा है वो पल जब प्रधानमंत्री पहली बार बन रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी, और दिल्ली रुख करना था। दिल्ली जाने से पहले अपनी माँ हीराबा से मिलने गए और उन्होंने दुलारा, बाकायदा एक छोटे बच्चे की तरह नरेंद्र मोदी को दुलारा कि अब आप एक ऐसे सर्वोच्च पद को हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो जिसके देश के सामने आपका जो कर्म है, आपका समर्पण है, वो अब आगे बढ़ेगा। और वो तस्वीर मुझे बार बार याद आ रही है कि जब वो एक माँ अपने बच्चे को दुलारती है, छोटे से बच्चे, माँ के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं, वो दुलार मुझे याद आ रहा है। शायद नरेंद्र मोदी भी इस वक्त वो स्नेह याद कर रहे होंगे। निश्चित तौर पर देखिए निधि, पुत्र और पुत्री माता पिता के प्रतिबिंब ही होते हैं और उसमें थोड़ी बहुत इन्हेंसमेंट, थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं। खास करके अगर बात करें हीराबेन की, तो हीराबा ने लगातार अपने सारे बच्चों को वही संस्कार दिए जो आज उनमें दिखता है। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री कर्म और कर्तव्य दोनों के बीच का जो फाइन बैलेंस है ना, ये हीराबेन ने सिखाया है इनको। आज प्रधानमंत्री अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और थोड़ी ही देर में, करीब 1 से 1.5 घंटे बाद वो अपना कर्म भी करेंगे। अभी उनको आज जो भी कार्यक्रम लगे हुए थे, पूर्व निर्धारित थे, 11:15 बजे से उनको कलकत्ता में जाना था। वहाँ उनको आज एक वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करना था। वहाँ गंगा वाटर काउंसिल की बैठक बुलाई थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आने वाले थे। कोई कार्यक्रम उन्होंने कैंसिल नहीं होने दिया और उन्होंने कहा भी कि अपना जो ड्यूटी है आज की, वो पूरी करते रहें, रुके नहीं। आमोद, उन्होंने कहा भी कि जो ड्यूटी है वो पूरी करते रहे, यानी जो काम आज के लिए निर्धारित है उसे आगे बढ़ाते रहे। ये बताता है कि कर्म जरूरी है, दुनिया चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा उन्होंने कहा, आज उनके परिवार की तरफ से एक संदेश दिया गया और संदेश में ये कहा गया कि हर आदमी जहाँ पे है माँ को अपने संवेदना में रखे
और अपना काम नियमित रूप से करता रहे। आप देखिए देश के जितने भी नेता हैं, केंद्र सरकार के जितने भी बड़े मंत्री हैं, सब अपने कामों में लगे हुए हैं। गृह मंत्री आज कर्नाटक में है, जेपी नड्डा अपना नियमित कार्य कर रहे हैं, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि आज वो एक बेटे के रोल को निभा रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो पीएम का रोल जो है उसको भी निभाएंगे। 11:15 बजे जो कार्यक्रम शुरू होगा उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, और वो कार्यक्रम आज करीब 3 कार्यक्रम उनके कलकत्ता में थे जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे, और वो सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। तो ये जो फाइन बैलेंस है ना कर्म और कर्तव्य का, ये माँ ने सिखाया है। ये नीचे से बचपन से ही इसको सींचा गया है, बचपन से इसको तराशा गया है। कितना भी सीख लें अमोद, ये कितना भी सीख लें, आप इसकी पराकाष्ठा में पहुंच जाएं, लेकिन जब माँ वहां नहीं होगी, बेशक अपने आंखों से वो जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अजय उमाठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। वो क्या महसूस करते हैं, खास तौर से हम इन तस्वीरों में जिसको अभी बयान कर रहे थे पंकज, एक महत्वपूर्ण बात अजय उमाठ जी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बड़े भाई को छोटा भाई उस समय ढाढ़स बंधा रहा है, लेकिन यहीं पर शायद वो बात भी है।